नमस्कार। मैं संजीव चंदन और आगाह करने आया हूं नागरिकों को। पीएम मोदी ने एक भाषण दिया गया में। उस भाषण को सुनिएगा। कैसे वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया है, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब के पूरे काम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि लोगों के बीच में जब ये बात चली गई है कि पीएम मोदी की तीसरी पारी बेहद खतरनाक होगी संविधानवादियों के लिए, संविधान के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के नागरिकों के अधिकार के लिए, तब से वो जगह जगह सफाई दे रहे हैं। राजस्थान में दिया, नागपुर के पास रामटेक में दिया और फिर गया में भी दिया, बिहार के गया। लेकिन वो जितनी सफाई देते हैं उतने उनके इरादे स्पष्ट होते चले जाते हैं। और इसीलिए आगाह करने आया हूं। जरा हम लोग उनकी बातचीत सुनेंगे, वो कह क्या रहे हैं और ऐतिहासिक तथ्य क्या है। आरएसएस अलग अलग तरीके से पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब आरएसएस अलग अलग तरीके से कोशिश करता रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जो आम जनमानस यह जानता है कि वे संविधान निर्माता थे, जो कि वे थे, तो कैसे बताया जाए कि वे संविधान निर्माता नहीं थे। इसके पहले उनके एक आइडियोलॉग रहे हैं राम बहादुर राय। उन्होंने भी इस आशय की बात कही, किताब लिखी। जब विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि इसको मैनिपुलेट किया गया है। आरएसएस के अलग अलग लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और अंततः पीएम मोदी ने भी, क्योंकि दीक्षित तो आरएसएस से ही है, तो पीएम मोदी ने भी अपना इरादा जाहिर ही कर दिया है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के प्रसंग में कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भी चाहेंगे तो संविधान नहीं बदल देंगे। क्यों कहना चाहते हैं? क्या वो ऐसा कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान बदलना चाहते थे? जबकि सच्चाई है कि संविधान में संशोधन का प्रारूप भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ही किया था। हम आगे और बात करेंगे कि क्या क्या बाबा साहब ने कहा था, कि कैसे सावधान रहिएगा ऐसी विचारधारा से और ऐसे लोगों से जो बाद में संविधान पूरी तरह बदल सकते हैं। संविधान बदलने का अर्थ है आरक्षण का खात्मा, संविधान बदलने का अर्थ है अधिकारों का खात्मा। और ये सब पीएम मोदी के भाषणों से ही मैं बताऊंगा कि कैसे वो अधिकारों पर भी हमला कर रहे हैं। अधिकार मतलब आर्टिकल 15 जिसके जरिए आरक्षण मिला है, उस पर भी हमला कर रहे हैं। जरा सुनिए गया में क्या कह रहे हैं। एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। यानी ये अपना पैरेलल पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर के साथ खड़ा करते हैं। यह एक तथ्य है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक बार राज्यसभा में काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि संविधान को मैं जला दूंगा। वो उनका कहना था कि हमारा अंतिम जो स्टैंड है, हम जिसके लिए आए हैं संविधान सभा में, जिसके साथ खड़े हैं, वो हमारा दलित समुदाय है, वंचित समुदाय है। उसी प्रसंग में बात करते हुए और दूसरे दिन अखबारों ने छापा कि एक पिता का दर्द था। बच्चे को पिता मारता नहीं है, कभी कभी गुस्से में कुछ टपट देता है, ये पिता का दर्द था। दुनिया भर के अखबारों में छापा, लेकिन इरादा स्पष्ट होता है। ये अपना पैरेलल बाबा साहब के बराबर अपने को खड़ा करके और कह रहे हैं कि बाबा साहब भी चाहेंगे तो संविधान नहीं बदल सकते। आगे देखिए, खुराफात का जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेतृत्व करते थे, बाबा साहब आम्बेडकर का दिल, दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था और देश के
गणमान्य लोग अनेक महीनों तक बैठ करके विचार विमर्श करके देश की भावनाओं को समझ करके देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जो लोग सनातन जी ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का दिल, दिमाग और कलम संविधान को लिपिबद्ध कर रहा है। यानी जो एजेंडा है घुमा फिरा करके आरएसएस का कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ ड्राफ्टिंग करने वाले व्यक्ति थे, ये इसी की बात कर रहे हैं। सच्चाई इसके ठीक विपरीत थी, वो हम बताते हैं पहले। हम आप जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते। ये सच है कि जिसकी भूमिका थी ड्राफ्टिंग की वो थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। ये ड्राफ्टिंग की उनकी भूमिका थी बस, मतलब कच्चा ड्राफ्ट का लिखना उसको कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा नहीं, एक एक प्रावधान की पैरवी करते थे। बाबा साहब सब कमेटियों में थे, कई सारी सब कमेटियों में। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण का सब कमेटी थी अधिकार की कमेटी, जिसके तहत आरक्षण मिला है, जिसके तहत बोलने का अधिकार मिला है, जिसके तहत जो है तमाम तरह के नागरिक अधिकार हमें मिले, उन सब कमेटियों में थे। और संविधान सभा में उसकी वो कायदे से हर, जब उनका विरोध होता था किसी भी प्रावधान का, तो हर प्रावधान का बचाव करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी भूमिका थी, दिल, दिमाग और कलम लिखने में लगा था। ये यहां तक सीमित करने की जो इनकी कोशिश है, यही है आरएसएस का एजेंडा। देखिए माई साहब लिखती हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो ये भी कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर सात सदस्य थे। वो कहती हैं कि देयर वर इन ऑल 7 मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, जो सच्चाई है उसकी बयान कर रही है। आउट ऑफ whom 1 रिजाइन, जिसमें से एक ने इस्तीफा दे दिया था। वो पूरा विवरण देती हैं, उस वक्त वो 7 थी। और भी लोगों ने इस तथ्य को सामने लाया। मैंने खास करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उस वक्त चूंकि सविता अम्बेडकर थी, माई साहब थी, तो उनकी किताब से मैं कोट कर रहा हूं, माई लाइफ विद डॉक्टर अम्बेडकर। तो वहां वो कहती हैं कि एक ने रिजाइन कर दिया, उनकी जगह कभी भरी नहीं गई। आउट ऑफ द रिमेनिंग 6, 1 एक अमेरिका चले गए, 1 लेफ्ट फॉर अमेरिका। अगेन आउट ऑफ द 5 रिमेनिंग 1 पास्ड अवे एंड दैट सीट रिमेन अनफुलफिल्ड 2। एक चले गए, गुजर गए, और वो भी अनफुलफिल्ड ही रहा, वो सीट पर भी कोई दूसरा नहीं आया। One of the remaining 4 was always occupied with the work of the royal court he was working for। ये किसी राज दरबार में वो काम करते थे। एक जो और 4 लोगों में से एक जो थे, एक तो चले गए, गुजर गए, एक अमेरिका चले गए, एक ने रिजाइन कर दिया, 3 बचे, 4 में से एक जो है किसी राज दरबार में काम करते थे तो वहां इंगेज रहते थे, और बचे 3 में से 2 हमेशा बीमार रहते थे। तो जो BN राव ने जो ड्राफ्ट बनाया, कच्चा ड्राफ्ट, उसके एक एक प्रावधान पे काम करना, सब कमिटियों में उस पर डिस्कशन हुआ। कई सारी सब कमिटियां थी जिसमें मैंने अधिकार की बात की, प्रीएम्बल्स को लेकर के भी, और तमाम चीजें रही है। और वहां फिर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है जिसकी वो बात कर रहे हैं मोदी जी, वहां बैठ करके उसके पक्ष में बात करना, एक एक पॉइंट पर बात करना, एक एक विरोध का जवाब देना, ये काम था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। लेकिन वही बात, बाबा साहब के निर्माता होने को लेकर के जो सवाल खड़ा करता है आरएसएस, जो बीजेपी, जहां से ट्रेंड है प्रधानमंत्री, वो यही रहता है कि उन्होंने तो सिर्फ लिखा था। आगे देखिए क्या कहते हैं। को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए
जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। और इसलिए हकीकत तो यह है कि देश की आजादी के बाद संविधान को राजनीति का हथियार नहीं, संविधान को ये देख, तो ये प्रसंग है। अब ये कह रहे हैं कि सनातनियों ने लिखा संविधान, उनकी बड़ी भूमिका थी। 80-90% सनातनी थे। अद्भुत है। जबकि सच्चाई यह है कि जो सनातनी और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था आरएसएस, वो अपने ऑर्गेनाइजर में इसका विरोध कर रहा था। बाबा साहब का पग पग पे विरोध किया गया इस प्रसंग में। 30 नवंबर 1949 को जो ऑर्गेनाइजर है, 5 जन्य है उनका, आरएसएस का मुखपत्र, उसने लिखा कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं। और उनका भारतीयता का अर्थ था मनुस्मृति से जुड़ा हुआ प्रसंग। 7 दिसंबर 1949 को फिर हिंदू कोड बिल के बारे में लिखते हैं, जो बाबा साहब का एक स्वप्न था। उनके समय में वो पारित नहीं हो पाया, इस्तीफा देना पड़ता है उनको। हिंदू धर्म में सुधार, महिलाओं के अधिकार का मूल ड्राफ्ट था। तो उसके प्रसंग में भी कि ये एंटी हिंदू कोड बिल है। ये तमाम बाबा साहब के खिलाफ तमाम तरह के दुष्प्रचार उसी वक्त सनातनी चला रहे थे, कथित सनातनी। ये पता नहीं कौन सनातनी है, भारत में क्या सनातन है क्या चिरंतन है, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि कुछ भी सनातन नहीं होता, कुछ भी चिरंतन नहीं होता, चीजें बदलती हैं। लेकिन खैर, तो 80 से 90% सनातनी थे। इनके अलग अलग दावे, ये और भी बातें करते हैं। ये बात करते हैं कि जो है हमारे संविधान में, इनका एक और प्रस्तावना रहता है कि हमारे संविधान में राम की तस्वीर है, इसलिए राम राज्य की बात है। जबकि सच्चाई उससे डिफरेंट है, क्योंकि संविधान के जो मूल प्रति है उस पे चित्रकार ये सर BN राव हैं, जिन्होंने संविधान का कच्चा ड्राफ्ट बनाया था। यदि लिखने वाली बात जहां तक सीमित कर देना चाहता है आरएसएस बाबा साहब को, ये भूमिका इनकी थी। बाबा साहब की भूमिका बड़ी थी, जिसको चिन्हित करते हैं खास करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, खुद मानवर्ग भी बोल रहे हैं, PM साहब भी बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इस कुर्सी में बैठकर संविधान समिति के कार्य का हर दिन निरीक्षण करता हूं। संविधान समिति की प्रारूप समिति के सदस्यों ने कितने उत्साह, हिम्मत तथा निष्ठा से पूरा कार्य किया है, इसकी सही समझ अन्य किसी भी अपेक्षा मुझे ज्यादा है। हालांकि मैंने तथ्य बता दिया कि कैसे जो है वो जो डॉक्टर सविता अम्बेडकर की किताब से जो मैंने पढ़ा कि वो सोलो परफॉर्मेंस था बाबा साहब का। बाद विशेषतः उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए यह कार्य पूरा किया है। संविधान बनाने की प्रारूप समिति और उसके अध्यक्ष पद पर अंबेडकर की नियुक्ति करने का जो निर्णय किया, उतना अचूक अन्य कोई निर्णय संविधान समिति ने नहीं किया। और अंबेडकर ने अपनी नियुक्ति की यथार्थता साबित कर दी और उन्होंने जो काम किया उससे उसमें जान भर दिया। ये कहते हैं राजेंद्र प्रसाद। लेकिन PM सनातनियों को श्रेय है। आखिर बाबा साहब अंबेडकर, एक तरफ आप कहते हैं कि हमने पंचतीर्थ बना दिया और दूसरी तरफ आप जो उनका मूल काम है, देश को बदलने का काम है, समता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता की ओर ले जाने का काम है, नागरिक बनाने का काम है, उसके लिए आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और उन्हीं सनातनियों को क्रेडिट दे रहे हैं
जो उनके खिलाफ थे, जो संविधान सभा के खिलाफ थे, जो संविधान के खिलाफ थे। इनका कई बार दावा रहता है कि राम की तस्वीरें से राम राज्य, की सच्चाई यह है कि नंदलाल बोस ने जो मूल प्रति पर जो पेंटिंग की थी, जो चित्र बनाए थे, उसमें आप देखिए ये सब चित्रकारियां है। और उसमें भारत का पूरा एक तरह से कोशिश की गई है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत का जो खासियत है उसको डिपिक्ट करने का। बुद्ध भी है वहां, अकबर भी हैं। अब इनके हिसाब से तो ये मुगलों पे जिस तरह से आक्रामक होते हैं बीजेपी आरएसएस वाले, और सनातनियों का को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे झूठ के साथ, और ये जितना बोलते हैं उतना फंसते हैं। इनका पोल खुलता है। ये डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का श्रेय ही नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि अब तक 75 सालों में जो हासिल हुआ है वंचित समुदाय को, दलित समुदाय को, महिलाओं को, वो सब छीन लेना चाहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग इनके नेता बोल रहे हैं या इनके फ्रिंज एलिमेंट बोल रहे हैं। सिर्फ कर्नाटक से अनंत हेगड़े बोल रहे हैं, या अरुण गोविल बोल रहे हैं, या आरएसएस के प्रमुख बोल रहे हैं, आरएसएस के दूसरे लोग बोल रहे हैं। खुद पीएम ये बात कर रहे हैं, अलग अलग शब्दावली में बात कर रहे हैं। गया वाली बात सुनिए, फिर मैं आपको राजस्थान का एक वीडियो दिखाऊंगा। राजस्थान में इन्होंने क्या कहा है। इरादे बार बार जाहिर हो रहे हैं कि संविधान पर खतरा है, और यदि जनता इसे समझ रही है, इस बार सबसे बड़ी बात है कि जनता इसे समझ रही है, वोट देने के पहले सोचेगी, क्योंकि संविधान पर खतरे का मतलब है तमाम स्वतंत्रताएं, तमाम अधिकार जो मिले हुए हैं, आरक्षण, इन सब पर इनकी नजर है। सबसे ज्यादा नजर है मौलिक अधिकार पर। उसके आगे बात करते हैं, देखिए गया में और ये क्या कर रहे हैं। देश ऐसा है जो रामायण में आस्था रखता है, महाभारत में आस्था रखता है, गीता में आस्था रखता है, वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता। लेकिन आपने संविधान का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। हमने संविधान के प्रति आस्था पैदा करने के लिए लगातार कोशिश की है। जब पार्लियामेंट में मैं ये प्रस्ताव लेकर के आया, जी, संविधान को ये कहते हैं कि आस्था का विषय विपक्ष ने नहीं बनाया। जैसे राम में, गीता में आस्था होती है, वैसे ही संविधान यदि आपने आस्था का विषय बनाया होता तो संविधान के प्रति आस्था बनी हुई होती, और ये बेहद खतरनाक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी विचारधारा या कोई भी कार्यपालिका, कोई भी एग्जीक्यूटिव लगातार यदि संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम करेगा तो अपने आप संविधान बदल जाएगा, जो पिछले 10 सालों से ये कर रहे हैं और अभी भी इरादे हैं। आगे और भी बात करता हूं। आप जैसे ही आस्था की बात कर रहे हैं, संविधान तो आस्था के खिलाफ खड़ा है। संविधान वैज्ञानिक चेतना और नागरिक चेतना की बात करता है। संविधान की यही खूबसूरती है, संविधान की यही ताकत है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि इवन व्यक्ति पूजा के खिलाफ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व्यक्ति पूजा के खिलाफ बात करते थे। किसी भी प्रकार के आस्था के खिलाफ ही तो संविधान की रचना हुई है, संविधान बनाया गया था। लेकिन मोदी जी हैं। वो चाहते हैं कि संविधान के प्रति एक आस्था पैदा कर दिया गया होता तो संविधान, तो क्या मंदिर बना दिया जाता। वही जो आपने संसद के साथ किया है, वही एक सिंबल आपने ला करके लगा दिया। एक धार्मिक मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत जो है कई प्रकार की संस्कृतियों, कई प्रकार के विश्वासों, कई प्रकार के रीति रिवाजों का एक देश है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। जब जब
मोदी जी बोलते हैं, यहां इन्होंने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, सनातनियों को श्रेय देने की कोशिश की, जो सनातनी इसके खिलाफ थे। संविधान के निर्माण, उन्हें तो लगता था कि उसमें कुछ भारतीयता का कोई पुट नहीं है, कोई, और फिर ऐसा अचानक से आप कह रहे हैं कि सनातनी वहां बैठे थे। वहां सनातनी नहीं बैठे थे, वहां देश के अलग अलग लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, और सनातनियों की एक नहीं चलने दी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। जो कुछ सनातनी थे, वहां कम्युनिस्ट थे, वहां कांग्रेस का, ये सब कांग्रेस के लोग थे ज्यादातर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, आपके जनसंघ के संस्थापक भी थे, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जो कथित सनातन, जो कट्टर हिंदुत्व, सनातन का अपना ही एक अलग कहानी है उसकी, उनकी चलने नहीं दी थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। इसके कारण भी काफी गुस्सा था लोगों में, काफी क्रोध था लोगों में, हिंदुत्ववादियों में। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, और ये आज आ चुके, चूंकि 100 साल मनाने जा रहा है आरएसएस। सबसे बड़ा खतरा इसीलिए 2024 में यदि मोदी जी आते हैं तो 2025 में आरएसएस 100 साल मनाएगा, और 100 साल मनाएगा संविधान के अधिकारों के खात्मे के साथ। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। किसी ने भी इस मुद्दे को उठाया नहीं, पता नहीं लोगों का ध्यान गया कि इस वीडियो पर गया कि नहीं, लेकिन आप वोट देने के पहले इस पर ध्यान जरूर रखिएगा। एक और वीडियो सुना जिससे मोदी जी के इरादे साफ जाहिर होते हैं। 2 साल पहले दिया गया माउंट आबू का वीडियो। माउंट आबू में, कन्याकुमारी में उनका भाषण था, उसका वीडियो। की नींव रख रहे हैं, लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि आजादी के बाद के 75 वर्षों में हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक बुराई सबके भीतर घर कर गई है। ये बुराई है अपने कर्तव्यों से विमुख होना, अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि न रखना। बीते 75 वर्षों में हमने सिर्फ अधिकारों की बात करते रहे, अधिकारों के लिए झगड़ते रहे, जूझते रहे, समय भी खपाते रहे। अधिकार की बात, करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं, लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि आजादी के बाद के 75 वर्षों में, सुनिए दोबारा, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक बुराई सबके भीतर घर कर गई है। ये बुराई है अपने कर्तव्यों से विमुख होना। जी, तो नजर अधिकारों पर है। वही अधिकार जिससे आरक्षण मिला है, वही अधिकार जिससे आपको बोलने की आजादी मिली है, जीने के अधिकार है, यहां तक कि धार्मिक प्रैक्टिस के भी अधिकार, जिसकी ये लोग वकालत करते हैं। हालांकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस पक्ष में नहीं थे कि पूरी तरह से धार्मिक, वो पूजा के अधिकार के पक्ष में थे। वो हर तरह के जुलूस और जलसे के पक्ष में नहीं थे धार्मिकता के नाम पर। और हम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धार्मिक जुलूसों के जरिए और धार्मिक आयोजनों के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। तो जो मौलिक अधिकार हैं उन पर इनकी नजर है। ये 2 साल 3 साल पुराना वीडियो है मोदी जी का, और ये गया का वो भाषण आप देख रहे हैं। एक तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश, जो सनातनी उसके खिलाफ थे संविधान के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, उन्हें क्रेडिट देने की कोशिश। मैंने तथ्यपूर्वक बताया कि कैसे ऑर्गेनाइजर ने ये किया था। और ये दुहाई कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं, और संविधान में आस्था की बात, जबकि संविधान वैज्ञानिक चेतना की बात है।
तो ये एक जो डर है तीसरा टर्म आने के बाद लोगों में फैल चुका है हर जगह, इससे मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी को लगता है कि इस वजह से, और चूंकि हम आप जब सचेत हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे इन्हें वोट नहीं करने वाले, तो इससे डरे हुए हैं और जगह जगह सफाई दे रहे हैं, और जितनी सफाई दे रहे हैं उतना इनका इरादा साफ जाहिर हो रहा है। इसलिए वोट करने के पहले किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जो एजेंडा है 2025 में यदि आरएसएस 100 साल मनाने जा रहा है और यदि उनका एजेंडा शुरू से संविधान विरोधी रहा है तो संविधान बदलेंगे। और बाबा साहब तो कहते हैं कि बिना बदले भी बदला जा सकता है, जिसपे कर ही रहे। आज जो आरक्षण की स्थिति कर दी गई है देश भर में, आज जो नौकरियों की स्थिति है देश भर में, जिस तरह से नफरत का वातावरण बना हुआ है, वो सब संविधान विरोधी कार्य ही तो है। जिस तरह से टारगेट करके विपक्ष के लोगों को जेल भेजा जा रहा है, कई सारी बातें अब तो सामने आ चुकी है। मैं उस तरफ अभी काफी लंबी बातचीत हो जाएगी, इसलिए मैं सेंटर्ड रहना चाहता था संविधान को लेकर के। देखिए प्रस्तावना क्या कहती है संविधान की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हालांकि बाद में जोड़ा गया, जिस कर्तव्य से इन्हें बहुत प्रेम है, इससे इन्हें बड़ा नफरत है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने से। और वो उसी वर्ष उसी समय जोड़ा गया, उसी वक्त जोड़ा गया जिस समय कर्तव्य जोड़ा गया, यानी 1975 में। 1975-76 में ये सारे संशोधन होते हैं जब इंदिरा गांधी आती है। लेकिन कर्तव्य वाली बात इनको बड़ी प्रिय है, क्योंकि अधिकार छीनना है। गरीब, वंचित समुदाय, महिलाएं, इनका सिर्फ कर्तव्य, इनको मांगना नहीं है कुछ। जबकि इन्हीं अधिकारों के बल पे आज जहां खड़ा है ये समाज, आज लोकतंत्र में जो हासिल है, आज लोकतंत्र में जो असर्शन है, आज लोकतंत्र में जो दावेदारी है, वो उसी के बल पर। लेकिन नजर अधिकारों पर है। तो पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना पर भी बहुत काम करने के बाद प्रस्तावना पास हुई, उसको आस्था में तब्दील कर देने की बात। मतलब इनकी तो बस पंचतीर्थ, बाबा साहब के नाम पर आपने 5 तीर्थ बनाने की बात तो कर डाली, लेकिन बाबा साहब को आप कहां खड़ा करना चाहते हैं? जिस हिंदुत्व के खिलाफ थे, समता और बंधुता की बात कर रहे थे, वैज्ञानिक चेतना की बात कर रहे थे, और तो और आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, जो समता, बंधुता और स्वतंत्रता के स्वप्न दृष्टा हैं, उन्हें आप सिर्फ कलमबद्ध करने वाले, जो काम बीएन राव गाडगिल का था, आप बीएन राव का था, तो आप सिर्फ वहां सीमित करना चाहते हैं। जबकि ड्राफ्टिंग की पूरी भूमिका, जो कच्चा ड्राफ्ट मिला उसे ड्राफ्ट करना, हर एक क्लाउज के साथ उसका बचाव करना, उस पर कोई सवाल उठ रहा हो तो आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यदि आप चाहें तो आप संविधान का कुछ एपिसोड्स हैं वो देख सकते हैं राज्यसभा, तब राज्यसभा टीवी होता था, अब संसद टीवी, किताबें पढ़ सकते हैं। संविधान सभा के मूल जो डिबेट्स हैं उसे भी छापा है संसद में। तो भ्रम में मत आइए। अलग अलग बात करते हुए भी मोदी जी जितनी सफाई दे रहे हैं, इरादे स्पष्ट हो रहे हैं कि अगली बार आए तो संविधान बदल देंगे। इसलिए बचिए, और खास करके बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी यदि हम सब हैं तो उन्हें डिस्क्रेडिट किए जाने के इस अभियान के खिलाफ भी हमें सोचना और समझना होगा, बचना होगा। वोट करने के पहले इसे जरूर सोचिएगा। गया वाला जो भाषण है उनका बेहद खतरनाक इरादा, उनका जो इरादा है वो सामने लेकर के आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर। नमस्कार।